ये वीडियो ध्यान से देखिए। ये ईरानी जंगी जहाज है जो मिसाइलों से लदा है और अमेरिकी पनडुब्बी ने कल इसे देखते ही उड़ा दिया। एक सिंगल टोरपीडो दागी और आप ध्यान से देखिए कैसे ये जहाज पीछे से उठा और उसके बाद इसके चीथड़े उड़ गए। मुश्किल से कुछ मिनट लगी और ये पूरा जहाज नौसैनिकों समेत पानी में समा गया। अब तक 100 से ज्यादा ईरानी जो नौसैनिक थे उनकी लाशें मिल चुकी है, लेकिन इस जहाज को डुबाने का सबसे ज्यादा कोहराम भारत में मचा है और इसका कारण मैंने आपको कल देर शाम ही बता दिया था। दरअसल ये शिप भारत से एक युद्धाभ्यास करके वापस ईरान लौट रहा था, लेकिन जैसे ही ये भारतीय इलाके से निकलकर श्रीलंका के समुद्री इलाके में दाखिल हुआ, तुरंत अमेरिकी पनडुब्बियां जो घात लगाकर बैठी थी उन्होंने टोरपीडो दागकर इसे डुबो दिया। अब इसको लेकर भारत में कोहराम ये है कि ये भारत के लिए बेइज्जती की बात है, क्योंकि हमने इस शिप को भारत में आमंत्रित किया था कि आप आइए हमारे यहाँ युद्धाभ्यास कीजिए और यहाँ हमारे साथ मिलकर प्रैक्टिस कीजिए। ये प्रैक्टिस पूरी करके वापस जा रहा था ईरान, यानी कि भारत का गेस्ट था, भारत का अतिथि था और वापस जाते वक्त इसे निशाना बनाया है अमेरिका ने। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, भारत में ही बहुत सारे लोग हैं जो इस शिप के डुबाए जाने का इल्जाम भारत पर लगा रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कई लोग कि जो नौसैनिक सैकड़ों की संख्या में मारे गए हैं वो भारत के अतिथि हैं, इसीलिए इनका इल्जाम भी भारत पर लगेगा कि भारत ने इन लोगों की पीठ में छुरा घोंपा है, इन्हें घर में बुलाकर अतिथि बनाकर उसके बाद अमेरिका के हाथों इन्हें मरवाया है। वहीं कई लोग तो भारत पर यह भी इल्जाम लगा रहे हैं कि भारत को अच्छे से पता था कि इस शिप पर हमला होने वाला है, तभी भारत ने अमेरिका के साथ डील कर ली कि आपको हमला करना है कीजिए, लेकिन एक बार भारत के समुद्री इलाके से इन्हें निकल जाने दीजिए, उसके बाद आपको जो करना है आप कर सकते हैं। इसीलिए अमेरिका ने सोच समझकर घात लगाकर पनडुब्बी भेजी जिसने ये हमला सफलतापूर्वक अंजाम दिया। लेकिन इस हमले की सच्चाई क्या है और क्या भारत पर इसका इल्जाम लगना चाहिए, तो इसको लेकर मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, खुद पर ले लीजिए। आप किसी व्यक्ति को अतिथि बनाकर घर बुलाते हैं, उसका सत्कार करते हैं, उसके साथ घूमते हैं फिरते हैं, लेकिन जब वो आपसे आज्ञा लेकर अपने घर लौटता है, रास्ते में उसके साथ जो हो रहा है लौटते वक्त, क्या उसका इल्जाम आप पर आना चाहिए या उसका उत्तरदायी वो अतिथि खुद है? आपका जो भी आंसर हो सोच समझ कर लिखिएगा, क्योंकि जो भी आपका उत्तर है वही आपके सवाल का जवाब भी बनेगा कि ईरान की शिप के साथ जो हुआ उसका जिम्मेदार किसे माना जाए। हालांकि मेरा ओपिनियन थोड़ा इस पर अलग है। मेरा ये मानना है कि देखिए, जब आप किसी देश के साथ युद्ध कर रहे हो ना, तो आपके किसी भी हथियार पर हमला हो सकता है। ईरान को भी पता था कि उसके शिप पर हमला होगा ही होगा, क्योंकि वो अमेरिका के साथ युद्ध में उलझा हुआ है और पिछले 3-4 दिनों में 11 से ज्यादा उसके जंगी जहाज डुबो दिए हैं अमेरिकी नौसेना ने। इसीलिए ये बात उसे मानकर चलनी चाहिए थी कि उसके इस शिप पर भी हमला होगा ही होगा हर हाल में। लेकिन ये भी बात ईरान को अच्छे से पता थी कि जब तक वो भारत के तटों पर मौजूद है, भारत के यहाँ पर मौजूद है, उस पर हमला नहीं होने वाला। इसीलिए अगर उन्हें डर लग रहा था तो वो भारत में रहते, वो गए ही क्यों? या फिर वो ये भी कह सकते थे कि भारत को कि आप हमें अरेबियन सागर तक छोड़ दो, वहां तक एस्कॉर्ट दे दो, उसके बाद हम देख लेंगे। वो बात अलग होती अगर भारत एस्कॉर्ट को मना करता, तो इल्जाम हमारे सर पर आना चाहिए था, लेकिन ना तो उन्होंने शरण मांगी ना ही एस्कॉर्ट मांगी। इसी वजह से भारत पर इल्जाम नहीं आना चाहिए। और याद रखिए, कानूनी बाध्यता भी हमारे ऊपर नहीं है। अगर वो हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि हमारे समुद्री इलाके में मारकर गिराया जाता तो हम पर इल्ज़ाम आता। वो श्रीलंका के समुद्री इलाके में मारकर गिराया गया है। श्रीलंका जाने, अमेरिका जाने, ईरान जाने, भारत को इसमें ना तो घसीटा जाए ना बदनाम किया जाए। लेकिन हाँ, भारत को अब सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि अमेरिकी पनडुब्बियों का इतना ज़्यादा भारत के करीब आना चिंता की बात है। चाहे अमेरिका हमारा दोस्त हो या दुश्मन, फर्क नहीं पड़ता। हिंद महासागर हमारा इलाका है, यहाँ पर हमारी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए। इस चीज़ को हम ध्यान में रखें और सतर्कता बढ़ा दें।